नमस्कार दोस्तों, आप सभी का नालंदा एजुकेशन चैनल में स्वागत है। क्या आप बता सकते हैं कि इस स्ट्रक्चर में कॉलम पर आने वाला लोड किस कंपोनेंट के माध्यम से आएगा? क्या आप बता सकते हैं कि ये जो स्लैब का लोड कॉलम के ऊपर ट्रांसफ़र हो रहा है, वो किस कंपोनेंट के द्वारा ट्रांसफ़र हो रहा है? क्या आप बता सकते हैं इस ब्रिक मशीनरी के कॉलम के ऊपर आने वाला लोड किस कंपोनेंट के द्वारा आ रहा है? क्या आप बता सकते हैं इस क्रेन का लोड कॉलम को ट्रांसफ़र हो रहा है तो किस मेंबर के द्वारा ट्रांसफ़र हो रहा है? तो चलिए इस सभी का उत्तर हम जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। हाँ, आपने सही बताया, इन सभी स्ट्रक्चर में कॉलम को जो लोड ट्रांसफ़र हो रहा है वो बीम के माध्यम से ट्रांसफ़र हो रहा है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बीम के बारे में जानकारी लेते हैं। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बीम की डेफिनेशन, बीम के टाइप, बीम के सपोर्ट के टाइप और इस बीम पर एक्ट होने वाले लोड के बारे में। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं बीम के डेफिनेशन से। तो बीम की डेफिनेशन क्या हो गई? तो हमने अभी बहुत सारे एग्जाम्पल देखे, तो इस एग्जाम्पल के द्वारा हम बीम की डेफिनेशन क्या कर सकते हैं? तो बीम की डेफिनेशन है द हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल कंपोनेंट विच कैरी द ट्रांसवर्स यानी कि वर्टिकल लोड इज कॉल्ड एज बीम। यानी कि किसी भी स्ट्रक्चर में जो हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है और वो वर्टिकल लोड ट्रांसफ़र करता है, उस स्ट्रक्चरल मेंबर को बीम कहते हैं। तो इस स्ट्रक्चर में हमने देखा कॉलम के ऊपर आने वाला लोड जो है तो बीम के माध्यम से आ रहा है, और ये गैंट्री गर्डर में भी कॉलम के ऊपर जो लोड आ रहा है वो भी बीम के माध्यम से ही आ रहा है। और ये जो ब्रिक मशीनरी का कॉलम है उस पर जो लोड आ रहा है वो भी बीम के माध्यम से आ रहा है। तो आप जानते हैं बीम के टाइप के बारे में। तो सबसे पहले बीम का टाइप है सिंपली सपोर्टेड बीम। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? ए बीम which is freely suspended on wall or column is called as simply supported beam। यानी कि ये बीम का सिंपल का टाइप है जिसमें सिर्फ बीम किसी भी वॉल या कॉलम के ऊपर जस्ट रेस्ट होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक विंडो की लिंटल है जिसके ऊपर ब्रिक का लोड आ रहा है, वो लिंटल सिर्फ रेस्ट की गई है। इस चित्र के द्वारा भी आप समझ सकते हैं बीम सिर्फ कॉलम के ऊपर जस्ट रेस्ट किया गया है। तो इस टाइप के बीम को हम कहेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम कुछ इस तरह से हम दिखाते हैं। कभी कभी हम सपोर्ट को एरो के द्वारा भी डिनोट करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टाइप है कैंटिलीवर बीम। ए बीम which is fixed at one end and freely suspended at other end is called as cantilever beam। यानी कि जो बीम एक एंड पर फिक्स है और दूसरे एंड पर फ्रीली सस्पेंडेड है उसे हम कैंटिलीवर बीम कहेंगे। तो इस इमेज में आप देख सकते हैं बालकनी का एक एंड जो है वो फिक्स है और दूसरा जो एंड है वो सस्पेंडेड है, वो किसी भी सपोर्ट के ऊपर रेस्ट किया नहीं गया। तो इसे हम कैंटिलीवर बीम कहेंगे। कैंटिलीवर बीम हम कुछ इस तरह से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हमारा टाइप है ओवरहैंगिंग बीम। इफ एंड पोर्शन ऑफ बीम इज एक्सटेंडेड बियॉन्ड द सपोर्ट देन इट इज कॉल्ड एज ओवरहैंगिंग बीम। तो इससे हम पोर्च के एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। तो यहाँ देखिए स्लैब जो है वो कॉलम से भी आगे चला गया है, यानी कि सपोर्ट के बियॉन्ड बीम चला गया है। तो इसे हम ओवरहैंगिंग बीम कहेंगे। ओवरहैंगिंग बीम हम कुछ इस तरह से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट बीम का टाइप है फिक्स्ड बीम। इसकी डेफिनेशन है इफ बोथ एंड्स ऑफ बीम आर रिजिडली फिक्स्ड इनटू द वॉल देन इट इज कॉल्ड एज फिक्स्ड बीम। आप यहाँ देख सकते हैं एक ब्रिज है वो हिल्स में फिक्स किया गया है, इसे हम फिक्स्ड बीम कहेंगे।
और फिक्स्ड बीम कुछ इस तरह से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट हमारा टाइप है कंटिन्यूअस बीम। इफ बीम इज सपोर्टेड ऑन मोर देन 2 सपोर्ट देन इट इज कॉल्ड एज कंटिन्यूअस बीम। यानी कि जब 2 से अधिक सपोर्ट पर कोई भी बीम रेस्ट हो रहा हो तो उसे कंटिन्यूअस बीम कहते हैं। आपने ब्रिज देखा ही होगा जो 2 से अधिक पिलर के ऊपर रेस्ट होता है तो उसे हम कंटिन्यूअस बीम कहेंगे। कंटिन्यूअस बीम कुछ इस तरह से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट है बीम के सपोर्ट के टाइप। पहला टाइप है सिंपल सपोर्ट। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? The support on which beam is only rest at its ends without any special treatment, then it is called as simple support। यानी कि कौन सा भी बीम किसी भी सपोर्ट के ऊपर जस्ट रेस्ट किया गया हो और उसे रेस्ट करने के लिए कोई भी स्पेशल तरह की ट्रीटमेंट नहीं की गई हो तो उसे हम सिंपल सपोर्ट कहेंगे। तो ये एग्जाम्पल है सिंपल सपोर्ट का। हमने गार्डन में बेंच तो देखे ही होंगे, उस बेंच के सपोर्ट के ऊपर एक बीम जस्ट रेस्ट किया जाता है जिससे कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं की जाती तो उसे हम सिंपल सपोर्ट कहेंगे। सिंपल सपोर्ट कुछ इस तरह से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट टाइप है रोलर सपोर्ट। इफ बीम इज रेस्ट ऑन इट्स एंड विथ ए रोलर देन इट इज कॉल्ड एज रोलर सपोर्ट। आपने 2 व्हीलर तो देखी ही होगी, हर तरह की 2 व्हीलर 2 पहिए पर सपोर्ट करती है तो इस टाइप के सपोर्ट को हम रोलर सपोर्ट कहेंगे। और 4 व्हीलर तो आपने देखी ही होगी, हर 4 व्हीलर 4 पहिए पर रेस्ट होती है तो उस सपोर्ट को हम रोलर सपोर्ट कहेंगे। और ये रोलर सपोर्ट कुछ इस तरह से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट सपोर्ट का टाइप है हिंज सपोर्ट। इफ बीम इज प्रोवाइडेड विथ हिंज एट इट्स एंड एंड व्हिच अलाउ ओनली रोटेशन इज कॉल्ड एज हिंज सपोर्ट। आपने हावड़ा ब्रिज तो देखा ही होगा, ये हावड़ा ब्रिज कुछ इस तरह से ओपन होता है तो ये हिंज सपोर्ट का टाइप। और ये हिंज सपोर्ट कुछ इस तरह से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट टाइप है फिक्स्ड सपोर्ट। इफ support of beam is fixed at its end which do not allow any rotation and displacement is called as fixed support। ये हमने एग्जाम्पल पहले भी देखा है। इस तरह के टाइप के सपोर्ट में कोई भी रोटेशन और डिस्प्लेसमेंट अलाउ नहीं होती तो इस टाइप के सपोर्ट को हम फिक्स सपोर्ट कहेंगे और ये कुछ इस तरह से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट है बीम पर आने वाले लोड के टाइप, यानी कि टाइप ऑफ लोड्स। सबसे पहला है पॉइंट लोड और वो कभी कभी हम कॉन्सेंट्रेटेड लोड भी कहते हैं। इफ लोड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट देन इट इज सेड टू बी पॉइंट लोड। किसी भी पॉइंट के ऊपर अप्लाई होने वाले लोड को पॉइंट लोड कहते हैं। किसी भी सपोर्ट पर समझो कि हम खड़े हो गए तो हमारा पूरा लोड एक पॉइंट के ऊपर एक्ट होता है तो उसे पॉइंट लोड कहेंगे। कभी भी कोई भी वैन किसी भी पॉइंट पर रेस्ट की गई है तो उस वैन का लोड 4 पॉइंट के ऊपर एक्ट होता है तो उसे हम पॉइंट लोड कहेंगे। और ये पॉइंट लोड कुछ इस तरह से एरो के द्वारा डिनोट किया जाता है। इसका यूनिट होता है न्यूटन, किलो न्यूटन, मेगा न्यूटन, गीगा न्यूटन एंड एक्सेट्रा। नेक्स्ट लोड का टाइप है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। इफ लोड इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए सर्टेन लेंथ ऑफ स्पैन देन इट इज सेड टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यानी कि जब कोई भी लोड किसी भी स्पैन के ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा हो तो उसे हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और शॉर्टकट में यूडीएल कहेंगे। आपने स्विमिंग पूल तो देखा ही होगा, पानी का जो भी वजन रहता है सभी पॉइंट पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसे हम यूडीएल कहेंगे। और ये यूडीएल कुछ इस तरह से डिनोट किया जाता है। इस टाइप के लोड का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर, किलो न्यूटन पर मीटर, मेगा न्यूटन पर मीटर और गीगा न्यूटन पर मीटर। नेक्स्ट लोड का टाइप है यूनिफॉर्मली वेयरिंग लोड, यानी कि इसे हम यूवीएल कहेंगे। इफ लोड इज ग्रेजुअली चेंज फ्रॉम वन
end to another end, then it is said to be uniformly varying load. यानी कि ये जो लोड रहता है वो पॉइंट टू पॉइंट वेरी रहता है, उसे हम यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड कहेंगे। आपने हिल तो देखा ही होगा, एक एंड के ऊपर इसका लोड 0 होता है और दूसरे एंड के ऊपर इसका लोड यूनिफॉर्मली इंक्रीज होता है, तो इसे हम यूवीएल कहेंगे और इसे हम कुछ इस तरह से डिनोट करते हैं। इसका यूनिट न्यूटन पर मीटर, किलो न्यूटन पर मीटर, मेगा न्यूटन पर मीटर, गीगा न्यूटन पर मीटर इस तरह होता है। नेक्स्ट लोड का टाइप है इंक्लाइंड लोड। If point load is not at 0 degree or 90 degree, then it is said to be inclined load. ये एक एग्जाम्पल है इंक्लाइंड लोड का। ये बम एक पॉइंट के ऊपर एक्ट हो रहा है, लेकिन इसका एंगल 0 डिग्री और 90 डिग्री नहीं है, तो इसको हम इंक्लाइंड लोड कहेंगे। जब कोई भी गोलंदाज बॉल डालता है तो उसका एंगल 90 डिग्री या 0 डिग्री नहीं होता, तो इससे भी हम इंक्लाइंड लोड कहेंगे। इंक्लाइंड लोड कुछ इस तरह से डिनोट किया जाता है। इसका यूनिट रहता है न्यूटन, किलो न्यूटन, मेगा न्यूटन और गीगा न्यूटन। नेक्स्ट है कपल और मूवमेंट। इक्वल, अपोजिट एंड पैरेलल एक्टिंग फोर्सेस आर कॉल्ड एज कपल। इसे हम कुछ इस तरह से डिनोट करते हैं और इसका यूनिट रहता है न्यूटन मीटर, किलो न्यूटन मीटर, मेगा न्यूटन मीटर, गीगा न्यूटन मीटर एक्सेट्रा। तो ये रही हमारी बीम के बारे में कुछ जानकारी। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आपका कोई सुझाव या सवाल हो तो ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू। Thanks for watching. For more details visit our blog nalandaeducation2.blogspot.com. Join out Google Classroom to get detailed notes, educational games, solving worksheets, quizzes and more.